हेलो दोस्तों, हम एक ऐसे स्टॉक पर आज के साथ डिस्कशन करेंगे कि जिस स्टॉक के अंदर एक बैंकर रिवर्सल देखने को मिला है। क्योंकि उस स्टॉक के अंदर लोगों की नींद चैन उड़ा रखी थी उस स्टॉक ने, और उस स्टॉक के अंदर एक बैंकर रिवर्सल देखने को मिला है। उस स्टॉक के अंदर हम एनालिसिस करेंगे क्या वो सही है या गलत है, क्या उस स्टॉक के अंदर अपन अपनी पोजीशन बना के या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या पेपर ट्रेड करके हम एक अच्छे तरह से एनालिसिस कर सकते हैं उस स्टॉक के अंदर। क्योंकि सीखना इस मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आपको फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, और उसको एनालिसिस करने के साथ साथ हम एक अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आइए हम उस स्टॉक पर एनालिसिस करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं आपको डेली सिखाऊं और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कैसे हम एक स्टॉक पर डिस्कशन करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कैसे डिस्कस करते हैं। आपको मैंने कल भी एक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करके आपको बताया था कि उसके अंदर कितना भयंकर रिवर्सल है, और उससे ज़्यादा भयंकर रिवर्सल इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिला है। तो हम एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक पर ऊपर, और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये बैंक के अंदर कितना भयंकर रिवर्सल हमें देखने को मिला है। देखो, स्टॉक ने सबकी नींद चैन उड़ा रखी थी जब इसके अंदर लोगों की पोजीशन होल्ड पड़ी थी, और मैं उसके ऊपर आज एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश है। देखो, ये स्टॉक ने जब इस मार्केट के अंदर अपनी ओपनिंग दी थी अगस्त 2016 के अंदर, जब ये ओपन होता है और उसके बाद ये स्टॉक जाता है 700 के नियर। ठीक है दोस्तों, अब ये वहाँ से इतनी भयंकर क्रैशिंग आई इस स्टॉक के अंदर कि लोगों की पोजीशन होल्ड हो गई और काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि ये स्टॉक मात्र 100 रुपये का रह गया था, यानी 700 रुपये का जो माल था हमारा 100 रुपये का रह गया था। और आज इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि ये जो स्टॉक है इसने एक भयंकर रिवर्सल दिया है अपसाइड की तरफ। यानी जो स्टॉक 700 रुपये का था और आज आपको मात्र 100 रुपये में मिल रहा है। इतनी अच्छी पोजीशन बनाने का समय है इसके अंदर कि हम पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या एक स्ट्रॉन्ग व्यू नज़र आता है। तो हम बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। ये देखिए कि जब ये ओपनिंग के टाइम, जब ये मार्केट के अंदर नया नया पैदा होके आया था जब ये स्टॉक, तो जब इसकी लिस्टिंग होती है अगस्त 2016 के अंदर, जब इसके अंदर हमें देखने को मिला कि ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ओपनिंग ज़बरदस्त दी थी। यहाँ से मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जब ये अगस्त 2016 के अंदर इसकी लिस्टिंग होती है मार्केट के अंदर 290 रुपये के ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये अपना हाई लगाता है 703, यानी मई 2019 में ये 703 अपना एक हाई लगाता है। और उसके बाद स्टॉक के अंदर क्या हुआ कि ये स्टॉक इतना भयंकर गिरा कि 700 रुपये से मात्र 80 रुपये तक आ गया था, ये 80 रुपये। और आज की पोजीशन हम देखें तो ये स्टॉक मात्र 121 रुपये की आज की क्लोजिंग है। आपको एक अच्छा पेनी स्टॉक मिल रहा है कि इसके अंदर आपको 100 रुपये का माल, मात्र 120 रुपये का माल आपको 700 रुपये का जो माल है और वो आज 120 रुपये में आपको मिल रहा है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है आपके लिए। तो इसको पहले एनालिसिस करना, अपने किसी टेक्निकल एनालिसिस से गाइड कर लेना, कि उससे नॉलेज ले लेना कि स्टॉक के अंदर हमें पोजीशन बनानी चाहिए है नहीं। तो मैं तो आपके साथ आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर पोजीशन बनाओ। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग व्यू दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। तो आप इसको एनालिसिस करके देखो कि इसके अंदर स्टॉक के अंदर हमें क्या पोजीशन नज़र आती है। तो अभी हम देखते हैं स्टॉक के अंदर अपना एनालिसिस करके। देखो, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है, कोई 100% नहीं होता, फिर भी हम एनालिसिस करके अपना व्यू स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि उसके अंदर हम पोजीशन बना के प्रॉफिट कमाए। तो ये स्टॉक की देखिए मंथली मैंने कैंडल लगाई है। मार्केट जब चल रहा था सही और रोटेशन में था तो मार्केट के साथ ये भी ऊपर गया, लेकिन मार्केट ऊपर रह गया, लेकिन ये स्टॉक के अंदर एक गिरावट आई। अब ये गिरावट थमी है या अभी और गिरावट बाकी है इसके अंदर, या यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। तो हम इसका लगाते हैं डेली का कैंडल
और ये डेली का कैंडल हम लगाते हैं इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर आज हमें जो तेज़ी नज़र आई है वो 17% की, यानी एक दिन के अंदर ही हमें 17% की इसके अंदर तेज़ी नज़र आई है। इस स्टॉक के अंदर 17% एक दिन के अंदर ही रिवर्सल, भयंकर रिवर्सल है ये, भयंकर, बहुत भयंकर। तो अभी अगर देखते हैं आगे की तैयारी कैसे चलती है, तो अभी ये देखिए जो स्टॉक है 80 रुपये के भाव पे आ गया था और उसके बाद इसके अंदर तेज़ी हमें नज़र आई हल्की हल्की हल्की, लेकिन ये इस तेज़ी का कोई नाम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये हल्की तेज़ी स्टॉक के अंदर चलती रहती है छोटी मोटी। लेकिन जब इसके अंदर भयंकर रिवर्सल आता है तो हमें भी देखना होता है कि ये स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक इतना अपर पोजीशन में आ गया। मैं आपको इसकी न्यूज़ भी बताऊंगा कि इस स्टॉक के अंदर इतना भयंकर रिवर्सल क्यों आया। देखो बड़े ट्रेडर को इसके अंदर घुस चुके हैं, अगर उनसे पहले अगर हम अपनी पोजीशन उनके साथ साथ अपनी पोजीशन बना लेते हैं तो उनके साथ अपनी प्रॉफिटिंग बुकिंग भी अच्छी कर पाएंगे। तो अब इसके अंदर कोई छोटी मोटी कोई बात तो है नहीं कि छोटा ट्रेडर इतनी 17% की ग्रोथ एक दिन में देगा, कोई ना कोई बड़ी पोजीशन तो आई है स्टॉक के अंदर। समझने की बात है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो बात हुई है कि 17% चढ़ गया, इतना बड़ा इसके अंदर वॉल्यूम आया, क्यों आया, किस वजह से आया, क्या इसके अंदर जान आने वाली है, तो वो अभी देख पाएंगे कि न्यूज़ से कंफर्म भी हो जाएगा। पहले हम एनालिसिस करते हैं इस स्टॉक के ऊपर। ये देखिए जब स्टॉक 80 रुपये के भाव पे था कोई इसके अंदर पैसे लगाने वाला नहीं था, लेकिन आज इसकी पोजीशन ऐसी आ गई कि इसके अंदर हाई वॉल्यूम आई है, बिल्कुल हाई वॉल्यूम, 17% की ग्रोथ एक दिन के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक के अंदर ये देखिए जब इसने ये जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल दी है, ठीक है, और उसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर वो आ रहा है जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 126 रुपये पे, लेकिन आज ये क्लोजिंग होती है इसकी 121 रुपये। लेकिन जब ये अप्रैल के महीने में जब ये स्टॉक 140 रुपये के करीब था, यानी यहाँ पे 140 था, उसके बाद इसके अंदर बिल्कुल नीचे जाता गया, लेकिन यहाँ पे 140 पर एक हार्डल यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम किया था इसने यहाँ पे, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरा था। तो पहला हमारा जो रिवर्सल की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 140 की तरफ बन रहा है, और ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक यहाँ पे सस्टेन किया था, उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई थी, यानी काफ़ी दिन यहाँ पे सस्टेन करके बाद उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई। तो हम यहाँ पे 160 का भी रेजिस्टेंस बनाएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म बनेंगे इस स्टॉक के अंदर तो हमें ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक 700 रुपये से गिरा है और आज 120 रुपये में मिल रहा है, तो इसके अंदर कितनी भयंकर तैयारी हो चुकी है। वो जिसने आज पोजीशन बनाई है, जिसने आज बड़े लीडर ने, बड़े ट्रेडर ने इसके अंदर पोजीशन बनाई है, क्या वो 120 रुपये से लेके क्या वो 160 रुपये भी काटेगा? आप मान सकते हो जिसने इतना पैसा लगाया है क्या वो 160 रुपये के लिए नहीं लगाया है? वो अपनी पूंजी को ना इतना गुना कर लेता है कि आप देखते रह जाते हो। ये आ गया इसके ऊपर एनालिसिस की है स्टॉक के अंदर। मैं आपको छोटे टारगेट भी बताए इसके अंदर, मतलब एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप पेपर ट्रेड कर लेना या अपनी टेक्निकल एनालिसिस से किसी से गाइड कर लेना। इसके अंदर 140 और 160 पहले हमारे जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अब आती है इस न्यूज़ पे इस स्टॉक के बारे में, इस स्टॉक का नाम भी आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक का नाम क्या है। अब आते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हम इसका देखते हैं पूरा डाटा। ये स्टॉक देखिए आरबीएल बैंक का स्टॉक है, सबको नज़र आ जाएगा कि ये स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही थी काफ़ी सालों से, लेकिन अब इसके अंदर रिवर्सल के संकेत मिले हैं। आज की अगर मैं बात करूं, आज इसने 17% का रिटर्न दिया है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम देखें आज का लो था 103 रुपये और उसके बाद हाई लगाता है ये 124.20, यानी 20% का सर्किट लगाने के बाद इसने अपनी क्लोजिंग दी है 17% पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर फोरकास्ट रेटिंग की बात करें, इसके अंदर जो फोरकास्ट रेटिंग आ रही है, हम फोरकास्ट रेटिंग की अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एनालिसिस ये मानते हैं कि 38% एनालिसिस रेटिंग है इसके अंदर,
यानी 38% एनालिसिस ये मानते हैं कि इसके अंदर हम पोजीशन बना के एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर जो इसका जो पीयर की बात करें, जो इसके कंपटीटर हैं, तो अगर हम उसके अंदर देखें तो इसका कंपटीटर कौन है सबसे ज़्यादा, तो ये देखिए कितना बड़ा बैंक इसका कंपटीटर है। ये देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इनके पी रेशो की अगर मैं बात करूँ ना, पी रेशो उनका सबसे अच्छा है, लेकिन इसका -37 है। इसका पी रेशो जो है RBL बैंक का, इसका जो पी रेशो है -37 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे की बात करें, जो पी रेशो इतना नीचे है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी गिरावट थी। अब क्यों थी, क्या थी, आपको पता चल गया होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि न्यूज़ क्या आई है, कि न्यूज़ पहले हम होल्डिंग की बात करें कि होल्डिंग किस किस की कितनी ज़्यादा होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि आप एक रिटेलर हो और आपसे बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, FII होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनकी होल्डिंग कितनी है। उनकी होल्डिंग देख के ही हमें ये पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या वो सही है या गलत है। देखो म्यूचुअल फंड की इसके अंदर जो होल्डिंग आ रही है ना 6.72% आ रही है। ठीक है, अदर DI की बात करूँ तो इसमें 4 या 5% की आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट को चलाने का एक गुरु होता है ना, वो है FII, फॉरेन इन्वेस्टर। 28% से ज़्यादा की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है FII की। यानी मार्च के महीने में अगर बात करें तो इसके अंदर 34% की थी, लेकिन FII ने अपनी पोजीशन हल्की की है। लेकिन आज जो इसके अंदर देखने को मिला कि इसने 17% की ग्रोथ आई है। कोई रिटेलर ने इसके अंदर माल नहीं ठोका है, बड़े ट्रेडर ने ही इसके अंदर माल ठोका है, तभी इसके अंदर इतनी बड़ी चढ़ाई स्टॉक ने दी है। और ये देखिए लास्ट महीने जून की मैं बात करूं तो इसके अंदर FII का डाटा के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो हिस्सेदारी है इस RBL बैंक के अंदर FII की जो इन्वेस्टमेंट है 28% है। यानी 28% से ज़्यादा की FII की इसके अंदर हिस्सेदारी है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है हमारे लिए कि स्ट्रॉन्ग व्यू आ जाता है कि ये स्टॉक कितना अच्छा है। अगर हम और बाकी बात करें, देखो बड़े ट्रेडर हैं, बड़ी पूंजी लगाते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, कोई छोटे मोटे टारगेट के लिए नहीं बैठे होते। अब इतने बड़े ट्रेडर ने इतनी बड़ी हिस्सेदारी कर रखी है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है। अब बात आती है कि स्टॉक इतना क्यों चढ़ा, ऐसी क्या न्यूज़ थी। अब हम न्यूज़ पे जाते हैं, अब न्यूज़ देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा क्या था कि स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन बनने को मिली। अब आते हैं इसकी न्यूज़ पर। अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ देखिए इसके अंदर, ये देखो आपको ना फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक नोट करते जाना। RBL बैंक शेयर राइज आफ्टर बोर्ड क्लियरिंग राइजिंग ऑफ रेट ऑफ 3000 करोड़। यानी इसके बैंक के अंदर RBL बैंक के अंदर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि इस बैंक के अंदर 3000 करोड़ का फंड रेज करेगी बैंक। यानी इसके जो बोर्ड मेंबर ने एक अप्रूवल दे दिया है कि हम 3000 करोड़ का फंड इकट्ठा करेंगे। अब 3000 करोड़ का फंड इसके अंदर आएगा तो बैंक में कितना दम आ जाएगा आप खुद नोट कर सकते हैं। यानी इतना बड़ा इसके अंदर रिवर्सल हमें देखने को जो मिला है इस बैंक के अंदर, वो इसीलिए मिला है कि इस बैंक के अंदर हमें एक अच्छी खासी पोजीशन इतनी बड़े रिटेलर ने बनाई है। क्योंकि बैंक के पास अगर 3000 करोड़ का फंड आता है तो उसके अंदर एक अच्छा व्यू नज़र आ जाता है कि वो स्टॉक अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात की है मैंने आपके साथ छोटे टारगेट के साथ, अगर ऊपर के बड़े टारगेट की तरफ हम देखें तो आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर जब अगर हम इसको लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे या शॉर्ट टर्म के लिए तो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जो हमें यहाँ पे जिसने यहाँ पे देखिए ये आ गया, आप इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन जब बनाते हो तो इसके जो टारगेट आ रहे हैं पहले हमारे 200 की तरफ आ रहे हैं और ऊपर की तरफ अगर जाए तो 260 यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया था तो यहाँ पे 260 की तरफ हमें टारगेट नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे एक दिन में नहीं चढ़ेगा कि ये 700 रुपये तक चला जाएगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं
तो अपने किसी एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से या किसी से सलाहकार से, जो आपका आयकर सलाहकार है, उससे बिल्कुल इसके अंदर सलाह मशवरा कर लें, तभी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको एक न्यूज़ और टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है कि इसके अंदर आप अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है वो आपको देखना। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं डेली आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एनालिसिस करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। डेली हर वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब आप सीख जाओगे तो खुद का एनालिसिस करके आप एक अच्छी खासी अर्न मनी कर सकते हो।